वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब ये नहीं है कि आपको काम कम करना है, अपने ऑफिस के ऊपर ध्यान नहीं देना है। आज के टाइम पे हम बहुत सारे फाउंडर्स को देख रहे हैं जो कि रिमोटली काम कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। और दूसरी साइड में कुछ ऐसे फाउंडर्स हैं जो कि 12-12, 13-13 घंटे दिन के अंदर काम कर रहे हैं, कोई छुट्टी नहीं लग रहे हैं, अपना पेट फुला रहे हैं, फिर भी उनका काम खत्म होने को नहीं हो रहा है। तो आज मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से मैं वर्क लाइफ बैलेंस करता हूँ, मैं अपनी फैमिली को भी टाइम देता हूँ और साथ में अपने काम के ऊपर भी पूरी इंपॉर्टेंस देता हूं। अक्सर एक फाउंडर सोचता है कि उसको फैमिली या फिर बिजनेस में से एक चीज को चुनना पड़ेगा। अगर वो बिजनेस को चुनेगा तो उसको फैमिली को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, और अगर वो फैमिली को चुनता है तो उसको बिजनेस को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। पर एक्चुअली ये सेक्रीफाइस की कहानी नहीं है, ये प्लानिंग की कहानी है। तो बेसिकली प्लान है क्या? हमको मेक श्योर करना है हमारा स्टार्टअप हमारी फैमिली को समझे और हमारी फैमिली हमारे स्टार्टअप को समझे। तो जैसे मैं अभी की बात करके चलूं तो हमको स्टिल बॉर्न हुआ, लाइफ में बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी, मैं घर से ऑपरेट कर रहा हूं, पर फिर भी मैं अभी आपके सामने वीडियो बना रहा हूं और मैं जो मेरा दूसरा चैनल है पास वॉइस, वहां पर डेली बिजनेस न्यूज डाल पा रहा हूं। इसका रीजन क्या है? मेरी फैमिली मुझे समझ पा रही है। आज मैं काम कर रहा हूं तो उनको पता है ये मेरा स्पेसिफिक टाइम है काम करने का, तो उसके अंदर मेरे को कोई परेशान नहीं करता, कोई कॉल नहीं करता, कोई बेसिक काम के बारे में नहीं बोलता है। और दूसरी साइड पे अगर मैं अपने बिजनेस की बात करके चलूं तो मेरी टीम को पता है कि मैं 1 बजे तक अवेलेबल नहीं होता हूं सुबह के टाइम पे, क्योंकि मेरे को अपनी बेटी को स्कूल छोड़ के आना है, लेके आना है और घर के कुछ ऑपरेशंस करने होते हैं। तो इस चक्कर में सुबह के टाइम पे अवेलेबल नहीं होता हूं और वो कोई भी मीटिंग उस टाइप पे नहीं रखते हैं। प्रॉब्लम पता कब आती है? जब हम सोचते हैं कि हमारी स्टार्टअप लाइफ और जो हमारी पर्सनल लाइफ है वो अलग अलग है। एक्चुअली दोनों एक ही तो है, वो दोनों हमारी लाइफ का ही तो पार्ट है। तो क्यों ना हम अपनी लाइफ को उस तरीके से डिजाइन करें कि हम ऑफिस को भी टाइम दे पाए और अपनी फैमिली को भी टाइम दे पाए। हम इस तरीके से अपने डे को प्लान करें, इस तरीके से अपने टास्क को प्लान करें कि हम अपने बच्चों के सारे फंक्शंस भी अटेंड कर पाए, हम फैमिली फंक्शंस भी अटेंड कर पाए और हम अपने स्टार्टअप को भी अच्छे लेवल पे टाइम दे पाए, ग्रो कर। तो सबसे पहले हम एक ब्लॉक को समझते हैं, किस तरीके से हमारी फैमिली को अंडरस्टैंड कराए हमारे स्टार्टअप के बारे में। मैंने कई बार बात करी है कि यार मेरी फैमिली बहुत अंडरस्टैंडिंग है, मेरे को समझती है कि उनको पता है कि अगर मुझे 12 घंटे, 13 घंटे, 14 घंटे काम करना है, मुझे किसी टूर पे जाना है, तो वो समझती है। और बहुत सारे लोग उसके ऊपर कमेंट भी करते हैं कि हमारे साथ तो नहीं होता, ऐसा कैसे हो रहा है। तो बेसिकली इस पूरे प्रोसेस को मैंने 4 पार्ट में बांटा है आप लोगों के लिए। सबसे पहली चीज क्या है? आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा अपनी फैमिली से अपने बारे में। और वो कम्युनिकेट क्या करना पड़ेगा कि आप एक स्टार्टअप फाउंडर हो, आप एक नौकरी नहीं कर रहे हो। अगर आप एक नौकरी कर रहे होते तो आपके एक शिफ्ट आवर्स होते कि सुबह आप 8 बजे घर से निकलोगे और 7 बजे घर पे आ जाओगे, इतने बजे लंच होगा और इतने बजे आप फ्री होगे, सैटरडे संडे आपका ऑफ होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। पर एक्चुअली आप हो स्टार्टअप फाउंडर, तो आपका कोई टाइम बाउंड नहीं है। तो सबसे पहली चीज आपको अपनी फैमिली को यह समझाना है कि आप एक स्टार्टअप फाउंडर। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, आपको फैमिली को ये समझाना पड़ेगा कि सेक्रीफाइस तो करना होगा कॉन्स्टेंटली लाइफ के अंदर। अब वो सेक्रीफाइस फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। अगर एक स्टार्टअप फाउंडर की बात करके चले तो बहुत सारे स्टार्टअप फाउंडर है जो बहुत स्मार्ट है, जो नौकरी कर सकते हैं। करंटली वो स्टार्टअप से जितना पैसा कमा रहे हैं उससे कई टाइम्स ज्यादा वो पैसा नौकरी करके कमा सकते हैं। उनके पास में फैमिली के लिए भी ज्यादा टाइम होगा, उनके पास में पैसा भी ज्यादा होगा, सारी की सारी चीजें होगी। पर आपको ये फैमिली को समझाना है कि मैं एक स्टार्टअप फाउंडर हूं और मैं सेक्रीफाइस करूंगा। हो सकता है किसी टाइम पे मेरी बेटी की पीटीएम होगी और मेरी कोई एक स्पेसिफिक मीटिंग होगी, तो हो सकता है मुझे मीटिंग अटेंड करनी पड़े। तीसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको फैमिली को समझानी पड़ेगी कि आप एक स्टार्टअप फाउंडर हो और आप इंस्टेंटली रिच नहीं होने वाले। आज के टाइम पे स्टार्टअप करना एक कूल ट्रेंड बन गया है, तो लोगों को ऐसा लगता है कि स्टार्टअप फाउंडर बनोगे तो बहुत जल्दी करोड़पति बन जाओगे, अरबपति बन जाओगे। पैसा ही पैसा होगा। बहुत सारे लोग ये फॉल्स होप अपनी फैमिली के अंदर भी डालते हैं। मैं एक स्टार्टअप इसलिए रन कर रहा हूं क्योंकि मेरे को $multi-billion कंपनी बनानी है। आपको क्लियर बताना है कि देखो, एक ये लॉटरी की तरह चीज है। जैसे लॉटरी चलती है वैसे स्टार्टअप चलती है। हाँ, इसके पीछे बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं। हम लॉटरी के अंदर हमारे पास में 0.001% चांसेस है जीतने के शायद, और स्टार्टअप के अंदर शायद हमारे पास में 5-10% चांसेस है जीतने के। परसेंटेज हाई है, पर ये एक तरह का लॉटरी जुआ ही है। हो सकता है ये चल जाए, हो सकता है ना चले, हो सकता है चल जाए और एक बेसिक इनकम दे लाइफ टाइम के लिए, हो सकता है बहुत ज्यादा चल जाए और हमारी जिंदगी पूरी पूरी बदल दे, और हो सकता है बिल्कुल ना चले। तो हमको डे 1 से क्लैरिफाई करना अपनी फैमिली को इस चीज के बारे में कि
देखो, हम स्टार्टअप फाउंडर है, रातों रात करोड़पति नहीं होंगे। क्योंकि मान के चलो आपने अपनी फैमिली को कह दिया कि मैं स्टार्टअप फाउंडर हूँ, करोड़पति बन जाऊंगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। 6 महीने 8 महीने के बाद मैं वो आपको कहेगा भाई पैसा दे, घर पे तो रेंट नहीं दे पा रहा तू, या घर पे खर्चा तो नहीं दे पा रहा तू, या गाड़ी तो नहीं आएगी तेरे पास में, तू मुझे शॉपिंग पे भी नहीं लेके जाता, तू ये नहीं करता वो नहीं करता, तो वो कंप्लेन करने लग जाएंगे। पर उनको अगर पहले से ही पता होगा कि हाँ टाइम लगेगा और सक्सेस के चांसेस भी नहीं है, तो वो आपको मॉरली भी सपोर्ट करेंगे। और चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको अपनी फैमिली को समझाना पड़ेगा क्यों आपके लिए ये जरूरी है, क्यों आपके लिए स्टार्टअप इंपॉर्टेंट है। आपको पैसे भी ज्यादा नहीं मिल रहे हैं या फैमिली को टाइम भी ज्यादा नहीं दे रहे हो, क्यों कर रहे हो ये स्टार्टअप, ऐसा क्या है स्टार्टअप के अंदर। तो जो भी है वो आपको फैमिली को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। मैं आपको रियल लाइफ एक स्टोरी बताता हूँ। अभी रिसेंटली मैंने अपनी जो इंटरनेशनल एजेंसी है उसके सारे क्लाइंट्स बेच दिए। एक अच्छा रेवेन्यू मल्टीपल मिल रहा था, पर मैंने एक स्टेबल इनकम छोड़ दी जो कि एक अच्छे लेवल पे ग्रोइंग बिजनेस था। मैंने क्यों छोड़ दिया? क्योंकि मेरे पास तो टाइम स्पेसिफिक था और मुझे पर्सनली कंटेंट क्रिएशन में बहुत मजा आ रहा था। मेरे को यूट्यूब पे वीडियो बनाना, लोगों से मिलना, जो मैं फाउंडर अनफिल्टर्ड करता हूँ वो करना, ये सब में बहुत मजा आ रहा। तो मैंने अपनी वाइफ को समझाया जो एजेंसी मॉडल है ना, ये पैसा तो दे रहा है पर मुझे मजा नहीं आ रहा उस लेवल का काम करने के अंदर। मैं तुमको भी टाइम नहीं दे पाता हूँ, एजेंसी के अंदर भी बहुत सारा टाइम देना पड़ता है, टीम भी बढ़ानी पड़ती है, अगर स्केल करना पड़ता है, रिस्क भी है, ये है वो है। पर अगर मैं यूट्यूब की बात करके चलूँ ना, तो इनकम शायद उतनी ज्यादा नहीं आती है पर मजा बहुत आ रहा है। आराम से कैमरा ऑन करो, अपनी कन्वीनियंस से जब मन करे वीडियो बना लो, अपने दिल की बातें शेयर कर दो, लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं और आपको उसका पैसा भी मिल रहा है। और अगर हमने इसके ऊपर एक कल्ट ऑडियंस बिल्ड कर दी तो इसके ऊपर फ्यूचर में हम प्रोडक्ट भी बिल्ड कर सकते हैं जहां से हम पैसा भी कमा सकते हैं। तो ये चीज मैंने अपनी वाइफ को समझाई। जब उसको समझ में आई तो उसने कहा ठीक है, योर चॉइस। तो इसका सबसे बड़ा रीजन पता क्या था कि ये जो मैंने आपको 4 पॉइंट बताया ना, इन चारों पॉइंट पे हम सेम पेज पे थे। उसको भी पता है कि मेरे सपने क्या है, मैं क्या करना चाहता हूँ, और उसके लिए उसको भी सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे। तो वो इस चीज के लिए कमिटेड है, हम दोनों सेम पेज पे है। तो मेरा मानना है अगर आप फैमिली लेवल पे कंट्रोल चाहते हो तो आपको ये चारों चीजें करनी पड़ेगी। क्या आप एडवांस डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं उससे, जो कि एक्चुअल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन कर रहा है, जिसने मिलियंस ऑफ डॉलर्स की कैंपेन हैंडल की है? ज्यादा जानने के लिए नीचे लिंक पे क्लिक करें। अब दूसरी साइड पे बात करते हैं स्टार्टअप लेवल पे। तो मैंने आपको बताया ना कि आपकी फैमिली को आपके स्टार्टअप को समझना है, ये तो हो गया। अब हमारे स्टार्टअप को हमारी फैमिली को समझना है, ये कैसे होगा? सबसे पहली चीज, हमको कम्युनिकेट करना है लाउडली अपनी पूरी टीम के अंदर। लाउडली का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि बोकू लगा के शोर मचाने लग जाओ कि ये है वो है वो है। आपको एकदम बताना है उनको कि देखो मैं ऐसा है, जैसे मैं संडे काम नहीं करता, बात खत्म। कोई भी मीटिंग हो, कुछ भी हो, बात खत्म, उसको डिले कर दो, कैंसिल कर दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पर मैं संडे काम नहीं करूंगा। तो अगर आप देखोगे बिजनेस न्यूज वाले चैनल के ऊपर संडे बिजनेस न्यूज नहीं आती तो नहीं आती, मैं नहीं करता काम संडे। तो ये मेरी पूरी टीम को पता है कि संडे काम नहीं करेगा। तो अभी मैं फ्यूचर के अंदर जैसे जैसे कंटेंट क्रिएशन के अंदर आगे बढ़ूंगा तो मेरा आइडिया ये है कि मैं सैटरडे भी ऑफ लेना चाहता हूँ और फैमिली को सैटरडे भी देना चाहता हूँ। तो मैं लाउड एंड क्लियर अपनी टीम को कम्युनिकेट करूंगा कि मैं सैटरडे भी अवेलेबल नहीं हूँ। तो टीम को क्लियरली पता होगा कि मैं किस टाइम पे अवेलेबल हूँ, किस टाइम पे अवेलेबल नहीं हूँ। अगर मेरे कोई घर के कमिटमेंट्स होते हैं तो मैं पहले ही बता देता हूँ कि यार इस दिन को मैं अवेलेबल नहीं हूँ, इस दिन को मैं अवेलेबल नहीं हूँ। और अगर तुम मेरी कोई मीटिंग अलाइन कर रहे हो तो पहले एक बार मुझसे कंफर्म करा लेना कि कहीं मेरे पर्सनल कैलेंडर के अंदर कोई चीज ना आ रही हो। अब सिंपल सी बात, लाइफ एकदम सिस्टमैटिक तरीके से चलती नहीं है, अचानक कुछ ना कुछ हो सकता है। जैसे हमारे साथ में अचानक ही ट्रेजेडी हो गई तो मेरे पास में कोई ऑप्शन नहीं था फैमिली को प्रायोरिटाइज करने के अलावा। तो मैंने कुछ टाइम वीडियोस नहीं डाली यूट्यूब के ऊपर, मैंने कुछ टाइम क्लाइंट को नहीं देखा, मैंने कुछ टाइम अपनी टीम से बात नहीं करी। पर वो पूरी टीम को पता था कि ऐसा है और मैंने उनको क्लियर कर दिया था कि देखो तुम हैंडल कर लेना, और उन्होंने हैंडल कर लिया। तो किस तरीके से हमने एसओपीज बनाए, किस तरीके से डेलीगेशन किया, ये कभी बाद में बात करेंगे। पर मुद्दा ये है कि हमको अपनी टीम को कम्युनिकेट करना है। तो बस यही है गेम पूरा का पूरा, कि अगर आप चाहते हो कि आपकी स्टार्टअप आपकी फैमिली को समझ पाए, आपको बस लाउड एंड क्लियर कम्युनिकेट करना है। अब ये दोनों चीजें होने के बावजूद आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज करनी है, वो है अपने आप से, अपने काम से और अपने टास्क से कमिटेड रहना। स्टार्टिंग के अंदर अगर आपका वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है, आपने बहुत सारी टाइम मैनेजमेंट की वीडियो देखी होगी, हमने भी रिसेंटली टाइम मैनेजमेंट की वीडियो बनाई थी, आई बटन में दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, देख लेना।
तो आप देखते हो और आप कहते हो ओ यही करना है मुझे, और आप पूरा शेड्यूल बना लेते हो, पेपर पर लिख लेते हो, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। देखो सिंपल सी बात, अगर हमने कोई शेड्यूल बनाया है तो उसके लिए कमिटेड रहना है। अब इसका मतलब ये थोड़ा ना हो गया अभी आपने ये वीडियो देखी, अभी जाके अपनी फैमिली से बात करी, अभी जाके अपनी टीम को बोला और कहा कि भाई मैं संडे काम नहीं करूंगा। काम में बहुत सारी चीजें हो सकती है, हो सकता है आपके काम में संडे को जरूरत पड़ती हो। तो सिंपल सी बात, आपको अपने हिसाब से चीजों को चेंज करना है और दूसरा आराम आराम से बढ़ना है। टेस्ट करके देखना है कि आपके लिए वो काम करती है चीज या फिर नहीं करती। एग्जाम्पल देके चलता हूँ, आज से 1 साल के आसपास पहले मैं कोची गया था रिट्रीट के ऊपर। तो मैंने वहां पे ऑलमोस्ट 1 महीना बिताया, मसाजें कराई, बहुत कुछ कराया। पर वहां पर मैंने ट्राई किया कि मैं सिर्फ अपनी बिजनेस न्यूज़ डेली डाल के देखूंगा। मैं टीम से थोड़ा सा मीटिंग करता था, 20 मिनट आधा घंटा डेली का बेसिस पे काम होता था, पर मैं मेक श्योर करता था कि मेरी डेली बिजनेस न्यूज वहां से आए। अब देखा जाए तो मैं रिट्रीट पे गया था, छुट्टियों पे गया था और वहां से मैं वीडियो बना के डाल रहा था। ये क्यों था? क्योंकि मैं कमिटेड था अपने टास्क को लेके। अब यहाँ पे मैं ये नहीं कर रहा था कि मैं छुट्टियों पे गया हूँ, दिस इज फैमिली टाइम, तो मैं काम नहीं करूंगा, मैं स्टार्टअप को भूल जाऊंगा। मैंने स्टार्टअप को टाइम दिया, जो कमिटमेंट्स थे उसको पूरा किया, जहां पर मेरी जरूरत थी वहां पर किया। स्टार्टिंग में 1 घंटा देके देखा, उसके बाद जब मैं दूसरी ट्रिप के ऊपर गया तो वहां पर मैंने 1 घंटे के बाद 1.5-2 घंटे देके देखा और मुझे समझ में आया किस तरीके से मैं हॉलीडेज के अंदर भी वर्क लाइफ बैलेंस कर सकता हूँ। अब आपके दिमाग में आ रहा हो भाई हॉलीडे के अंदर काम करना ये तो हमारे बस की नहीं है, हॉलीडे पे गए हैं तो काम क्यों करे, ये तो टॉक्सिक कल्चर हो गया, छुट्टी मीन्स छुट्टी, काम मतलब काम। देखो सिंपल सी बात ये है, अगर अपनी लाइफ को आप बिल्ड करोगे अपने काम के अराउंड ना, तो आपको काम महसूस ही नहीं होगा। जो आज मैं कंटेंट क्रिएशन की बात कर रहा हूँ कि मुझे मजा आ रहा है कंटेंट क्रिएशन में, क्योंकि मेरी लाइफ इसके अराउंड है, कुछ करना छोड़ना पड़ रहा है, अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करना है। एक टॉपिक लिखा मैंने, उसके ऊपर बैठ के आधा घंटा बिताया, एक पॉइंटर लिख दिए और आपको कैमरा ऑन करके रिकॉर्ड करके दे दूंगा अपनी टीम को, वो डालती रहेगी। सुबह मैं अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने के लिए जाता हूँ, उसके बाद में मैं जिम जाता हूँ, जिम के बाद में जो हमारा नया ऑफिस बन रहा है मैं उसका पूरा देखता हूँ कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, उसे अपनी बेटी को लेता हूँ, फिर घर पे आता हूँ। तो क्या किया मैंने अपने कामों को जोड़ दिया अपनी पर्सनल लाइफ के साथ में। जरूरी तोड़ना है कि भाई दुनिया कहती है कि आपको 9 to 8 बिजनेस में काम करना है, ऐसा तोड़ना है। अगर हमको लगता है कि हम बीच बीच के स्लॉट्स में भी चीजें आगे पीछे कर सकते हैं तो कर सकते हैं, पर यहाँ पे एक बहुत बड़ी कंडीशन है, अगर हमने टाइम निकाला है कोई काम करने के लिए तो हमको उस टाइम पे वही चीज करनी है। ये एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है जिसको हम कहते हैं टाइम बॉक्स करना। ये मैंने टाइम मैनेजमेंट के अंदर भी बताया था, फिर से बताता हूँ। टाइम बॉक्स का मतलब क्या हो रहा है कि अगर मैं 4 बजे ये वीडियो शूट कर रहा हूँ और मैंने अलाउ कर दिया अपने आप को कि मैं 4 से 5 के बीच में ये चीज करा करूंगा, तो मैं डेली 4 से 5 के बीच में ये चीज करूंगा, कुछ भी हो जाए मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज टाइम बॉक्सिंग। अगर किसी पर्सनल लेवल के ऊपर या फिर कुछ इमोशनल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे कोई प्रॉब्लम है तो बात अलग है, पर मैं मेक श्योर करूंगा अगर मैं 4 से 5 कुछ काम करने के लिए बैठा हूं तो मैं वही करूंगा। फोन उठा के इंस्टाग्राम पे रीले नहीं देखूंगा। अगर वो 4 से 5 के बीच का जो 1 घंटा है उसके अंदर मैंने 20 मिनट रीले देख ली ना, तो मतलब मुझे 5:20 तक काम करना पड़ेगा। अगर 5:20 तक काम करना पड़ेगा, जो 20 मिनट मेरे गए हैं कहाँ से गए हैं? फैमिली टाइम से गए हैं, जो टाइम मैं फैमिली को दे सकता था। तो टाइम बॉक्सिंग क्या कहती है, अगर आपने किसी चीज के लिए टाइम अलॉट कर दिया है तो वो टाइम सिर्फ उसी चीज के लिए रहेगा और उसके अंदर और चीजें नहीं होगी। अगर आपने फैमिली टाइम के लिए कोई चीज करी है तो आपकी टीम को पता होना चाहिए कि आप इस टाइम के अंदर कोई प्रोफेशनल काम नहीं करोगे। और उल्टी बात करके चले, अगर आप प्रोफेशनल काम कर रहे हो तो आपकी घर वालों को भी पता होना चाहिए कि इस टाइम के अंदर कोई पर्सनल काम नहीं करोगे। क्योंकि हमें स्टार्टअप फाउंडर, हम एम्प्लॉय नहीं है। एम्प्लॉयज की डेडलाइन मिस हो जाए तो क्या होगा? डांट सुननी पड़ेगी। पर अगर हमारी डेडलाइन मिस हो जाए तो क्या होगा? पैसा नहीं आएगा, घर नहीं चलेगा, स्टार्टअप ग्रो नहीं करेगी, स्टार्टअप बंद भी हो सकती है। तो यही था मेरा एक्सपीरियंस, जिस तरीके से मैं अपनी लाइफ को पूरा ऑर्गेनाइज रखता हूँ, किस तरीके से मैं वर्क लाइफ बैलेंस करके रखता हूँ। अब एक चीज बता देता हूँ, कोई भी एक परफेक्ट प्लेस नहीं होती है कि आपको लगे कि आप परफेक्टली वर्क और लाइफ को बैलेंस कर पाओगे। हाँ, स्ट्रगल चलता रहता है, पर कोई दिक्कत नहीं है, ये सबके सब फेस करते हैं। तो यही थी वीडियो आज की। उम्मीद करता हूँ आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई होगी। नीचे कमेंट के अंदर आप बता सकते हैं आपको और क्या प्रॉब्लम्स आ रही है एज अ स्टार्टअप फाउंडर, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ इस सीरीज के अंदर मैं आपको एक डेली वीडियो डिलीवर कर पाऊँ, बस थोड़ा सा आपका सपोर्ट चाहिए।
लाइक जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियोस को अपने स्टार्टअप फाउंडर्स के बीच में भेजना ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए, प्लस मेरी भी हेल्प हो जाए, ताकि हमको रीच मिले और मेरे को भी कंटेंट बनाने में मजा आए। तो चलिए बाय, गुड नाइट, शब खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, और जब भी आप वीडियो देख रहे हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।